हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने बात करते हैं पॉइंटर की। पॉइंटर क्या होते हैं, नया टॉपिक है। पहले अपने एरे पढ़ा था, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आज नया टॉपिक है पॉइंटर। ओके, हेडिंग डाल देता हूं पॉइंटर का। पॉइंटर क्या है? ये भी एक प्रकार के वेरिएबल हैं, जिसे अपने या तो ये कह सकते हैं कि स्पेशल वेरिएबल है। ये क्या करते हैं, किसी दूसरा जो सेम टाइप का वेरिएबल होगा, जो इसका भी टाइप वो होगा, वही दूसरे वेरिएबल का होगा टाइप, उसका ये एड्रेस जो है होल्ड करते हैं। ठीक है, उसका क्या करेंगे, एड्रेस अपने पास रखेंगे। उस एड्रेस के अंदर क्या है, जो उसकी वैल्यू होगी उसको ये एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर की डेफिनेशन क्या हुई? पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल। पॉइंटर की क्या हुई है? पॉइंटर इज ए वेरिएबल या स्पेशल वेरिएबल that hold the address of same type another variable। तो देन पॉइंटर क्या है? पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, जो किसी दूसरे सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। ठीक है, उसे अपने क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। देखो, जब अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, वैल्यू जो है अपने स्टोर कराते हैं। वो वैल्यू जो है किसी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। इसी तरीके से ही पॉइंटर जब अपने डिक्लेयर करते हैं तो इसके अंदर क्या है, जो एड्रेस होगा वो क्या है, दूसरे टाइप का जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस जो है अपने पास रखेंगे। उस एड्रेस के अंदर जो है उसकी वैल्यू जो है जो होगी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? वेरिएबल जब अपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि आप जो है ये पॉइंटर वेरिएबल जो है वो डायरेक्ट जो है मेमोरी एड्रेस से इंटरेक्ट हो गया, जिससे वैल्यू जो है उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, यानी एक्सेस करने की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा ये जो है, अगर अपने मेमोरी को एलोकेट करना चाहे या डी एलोकेट करना चाहे, इस पॉइंटर वेरिएबल से अपने डिक्लेयर कर सकते हैं, एलोकेट डी एलोकेट कर सकते हैं। और थर्ड इसका बेनिफिट ये हुआ पॉइंटर डिक्लेयर करने का, पॉइंटर को यूज करने का, कि अगर अपने एरे यूज नहीं करना चाहते तब अपने पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। ये अल्टरनेट है एरे का। ठीक है, और दूसरा नंबर एक और इसका बेनिफिट ये है कि जब आप लिंक लिस्ट, टैग, क्यू का यूज करते हो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तब अपने को क्या है, पॉइंटर का यूज करते हैं। तो अपने को ये बेनिफिट है पॉइंटर वेरिएबल को यूज करने के। ठीक है, तो इसलिए अपने पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर को एक मैं आपको बता दूं, दिखाऊं आपको कैसे पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उससे पहले, डिक्लेरेशन से पहले कि एक एड्रेस होता है किसी भी वेरिएबल का। जब भी अपने वैल्यू को स्टोर कराते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो वैल्यू जो वेरिएबल जो होगा डिक्लेयर होगा, ठीक है, वो कहीं मेमोरी के अंदर जो है उसको ऑक्यूपाई की जाएगी। जो भी उसका डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग उसको जो है मेमोरी जो साइज है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर इंट किया है, इंट डिक्लेयर किया है, तो इसका जैसे सपोज करो मैंने इंट एक्स डिक्लेयर किया गया है, तो इसको मेमोरी कितने बाइट प्रोवाइड हो जाएगी? 2 बाइट मेमोरी जो है प्रोवाइड कर देगा। जहां पे ये एक्स स्टोर होगा
उसका कोई ना कोई एक यूनिक एड्रेस होगा। देखिए जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं तो रैम के अंदर उसका जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग उसके क्या होंगे, मिलियंस ऑफ क्या होंगे, सेल्स होंगे, क्योंकि वो प्रत्येक जो है सेल जो है बाइट का होगा, 1 बाइट का होगा। उस हिसाब से क्या है उसको मेमोरी जो है एलोकेट हो जाती है। जैसे इंट है, अगर इंट का साइज क्या है 2 बाइट है तो इसको क्या मिल जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी वो उतने बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसका कोई एड्रेस होगा। अगर फ्लोट आपने डिक्लेयर किया है, सपोज करो अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर किया है तो इसको कितनी एलोकेट होगी, 4 बाइट। ठीक है, कितने बाइट डिक्लेयर होगी, 4 बाइट मिल गई। जैसे सपोज करो ये मेमोरी है तो इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। सपोज करो मैंने इसका एड्रेस अपने अकॉर्डिंग 20, ठीक है, 224, ये अपने हिसाब से मैंने 2 बाइट का एक बनाया है। ठीक है, अगर आपने सपोज करो इस 4 बाइट की एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है f है तो इसको कितने बाइट मेमोरी मिलेगी, 4 बाइट। 4 बाइट के अंदर तो यहाँ पे इसको ये जो 2 सेल है इसको प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, f की जो वैल्यू होगी, इस f वैल्यू को सपोज करो मैंने 5.5 है तो इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 5.5 ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 5.5 है, किसके अंदर है, f y। अगर मैंने सपोज करो एक x डिक्लेयर किया वेरिएबल और इसकी वैल्यू सपोज करो यहाँ पे डिक्लेयर कर दी मैंने 6, तो क्योंकि इंट का साइज कितना है, 2 बाइट है, तो इसको मेमोरी कितने बाइट हो जाएगी, 2 बाइट मिल जाएगी। सपोज करो इसको मेमोरी यहाँ पे ये मिल गई 2 बाइट, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये x का हो गया। तो इस तरीके से जितने भी आप मेमोरी को सपोज को वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है मेमोरी जो है उसको प्रोवाइड हो जाती है उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपने करेक्टेड डेटा टाइप डिक्लेयर किया तो उसको 1 बाइट जो है प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये मेमोरी जो है इससे क्या अपने को बेनिफिट हुआ, इसका एड्रेस, अगर यूजर जो है प्रोग्रामर जो है उसको एड्रेस के बारे में नॉलेज लेनी हो, ठीक है, तब अपने क्या है पॉइंटर का यूज करेंगे फिर। ठीक है, हालांकि अभी अपने को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे अगर सिंपल वेरिएबल की बात करें। ठीक है, क्योंकि जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर रन कराएं, कंपाइल कराएंगे, तब मेमोरी जो है उसको अपने आप एलोकेट कर देगी उसके एड्रेस को और उस एड्रेस से अपने जो है वैल्यू को जो है एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रोग्रामर जो चाहता है कि उसको उसके एड्रेस पे के अंदर उसका एड्रेस क्या है, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इसका एड्रेस क्या है, तब अपने को क्या है पॉइंटर का यूज करते हैं। पॉइंटर से क्या होगा, अपने को उसके एड्रेस के बारे में अपने जान सकते हैं। ओके, तो इसलिए पॉइंटर अपने बनाते हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, डिक्लेयर करने से पहले अपने एक एड्रेस के बारे में, एक एड्रेस ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल लेता हूं, एड्रेस ऑपरेटर। ये भी एक ऑपरेटर है, इसको एम्परसेंड जो अपने यूज करते हैं, ठीक है, वो सिंबल है एंड का, ओके, जिसको एड्रेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या करता है, ये मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके क्या बताएगा, उसके एड्रेस को, कि मेमोरी का जो अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, इसका एड्रेस डिक्लेयर किया जाता है। जैसे आपने किसी का वेरिएबल का अपने प्रिंट कराना है, सपोज करो इंट x लिखा मैंने, x की वैल्यू क्या है 5 है, अगर मैं इसका प्रिंट कराऊं प्रिंट f, तो मुझे इसका एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये x जो है कहां पे स्टोर हुआ है उसका एड्रेस जानना है, तब मैं क्या करूंगा, इसका परसेंट या ऐसे एड्रेस, एक मैसेज लिखूंगा, एड्रेस ऑफ x इक्वल टू परसेंट u कर दूंगा अनसाइन से, और यहाँ पे m% x कर दूंगा।
तब ये क्या करेगा, जो x का जो एड्रेस होगा, मेमोरी जहां पे इसको अपने स्टोर कराया वेरिएबल को, वैल्यू जो स्टोर कराई है, ठीक है, उसका एड्रेस जो है अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट आ जाएगा, मेमोरी अपने आप एलोकेट करेगी। सपोज करो इसका एड्रेस ये था तो मेमोरी ने ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आउटपुट आ गई, ठीक है। तो इसलिए इस एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, अब अपने बात करते हैं पॉइंटर को, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। ये तो था एड्रेस की बात, क्योंकि अभी इसके एड्रेस को, क्योंकि मेमोरी पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ सेम टाइप अनदर वेरिएबल, जिसका वो क्या करता है, किसी दूसरे सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, इसलिए अपने को इस ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे अपने इसको पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर क्या है, डिक्लेरेशन हेडिंग है अपनी, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, पॉइंटर को जैसे अपने जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सेम उसी प्रकार अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। कैसे, यहां पे देखिए, डेटा टाइप पॉइंटर, ये एस्ट्रिक का सिंबल है, ये क्या है, एस्ट्रिक का सिंबल है, और पॉइंटर का नेम ptr अंडरस्कोर पॉइंटर वेरिएबल नेम सेमीकोलन। एग्जांपल के तौर पे जैसे डेटा टाइप मैंने इंट लगाया, एस्ट्रिक का सिंबल, स्टार जो है एस्ट्रिक है, ठीक है, और पॉइंटर का नाम लिख दिया ptr। या आप इस तरीके से अगर फ्लोट किया है, फ्लोट पॉइंटर f, ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंटर जो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा ये तो था डिक्लेरेशन, अभी क्या है, इसको इनिशियलाइजेशन करना। अभी क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया, अब इसको क्या है, इसके अंदर कोई जो है वैल्यू जो है अपने असाइन नहीं की गई है, ठीक है। जब अपने इसको कंपाइल कराएंगे तो मेमोरी जो है इसको अनऑथोराइज्ड जो है, अनऑथोराइज्ड नहीं, जो अपने कह सकते हैं अनएलोकेटेड मेमोरी जो है इसको जो है एड्रेस दे देगी, प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है, जो गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि अभी इसको कोई इनिशियलाइजेशन ही नहीं किया आपने। ओके, तो इनिशियलाइजेशन करना चाहिए, अब कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करने के लिए पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी जैसे आपने डिक्लेयर किया इंट p, ये डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इंट a जिसकी वैल्यू अपने 5 कर दी, ठीक है। अब यहां पे अपने क्या है, इसको इनिशियलाइजेशन करना है, क्योंकि पॉइंटर क्या करते हैं, किसी दूसरे सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। तो यहां पे क्या किया, यहां पे अपने p इक्वल टू m%a, यही डेफिनेशन है कि पॉइंटर क्या है, स्पेशल वेरिएबल है जो किसी सेम टाइप का, क्योंकि सेम टाइप का इंट ये है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, एड्रेस होल्ड करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। तो a का एड्रेस जो है किसके अंदर आ गया, p में आ गया। p क्या है, पॉइंटर है। एक यहां पे अपने समझते हैं, जैसे सपोज करो a, ये क्या है, a है और इसकी वैल्यू कितनी है, 5, सिंपल वेरिएबल है। सपोज करो इसका एड्रेस 2204 है, 2204 है, इसका एड्रेस क्या है, 2204 है, मेमोरी ने एलोकेट किया है। अब अपने सपोज करो एक पॉइंटर वेरिएबल है, एक क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो कि क्या है, p है, ठीक है, और इसका एड्रेस सपोज करो 326 मेमोरी एलोकेट किया गया है,
ठीक है, मेमोरी एलोकेट का एड्रेस जो क्या है, इसको क्या किया गया है, एड्रेस जो है ये क्या है 3206 है एड्रेस। ये किसका एड्रेस है 2204, ए का, ए वेरिएबल का है। अब यहां पे देखिए इधर पॉइंटर क्या कहता है, पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो किसी दूसरे सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। तो पी ने क्या कर रखा है, ए का एड्रेस होल्ड कर रखा है, तो यहां पे ए का एड्रेस अपने यहां पे 204 इसमें डाल देते हैं। तो अब यहां पे देखिए पॉइंटर हो गया ना, स्पेशल वेरिएबल हो गया, इसके पास एड्रेस है, ये एड्रेस किसका है, इसका है। ये एड्रेस किसका है, इसका है, ठीक है। तब इस एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, ये 5। इस एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, ये 5 पड़ी है। तो इस 5 को अपने क्या है डायरेक्ट क्या है एक्सेस कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो इस तरीके से अपने पॉइंटर वेरिएबल को क्या है इनिशियलाइजेशन करना होता है। ओके, तो ध्यान देना जब भी आप कोई भी अगर आपने पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो ये इसका पॉइंटर का एड्रेस जो है आपको एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके वैल्यू जो उसके अंदर, ठीक है, एड्रेस जो है इसके अंदर असाइन हो जाएगा पॉइंटर के अंदर। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम अपने बना के दिखाते हैं, पॉइंटर का एक सिंपल प्रोग्राम कैसे इसको उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, उसके एड्रेस को कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, एक सिंपल प्रोग्राम है। ये तो था इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। ओके, ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब उसके अंदर कोई एड्रेस जो है उसके अंदर असाइन कराएंगे, उस एड्रेस के अंदर उसकी वैल्यू पड़ी होगी। ओके, अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको पता ही है हैश इंक्लूड stdio .h हैश इंक्लूड conio .h void main करली ब्रेसेस ऑन, ठीक है। अब यहां पे अपनी क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक इंट ए ले लिया, उसकी वैल्यू 5 डिक्लेयर कर दी, एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया p, ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए स्टार एस्ट्रिक और p, क्योंकि पॉइंटर क्या है स्पेशल वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड रखते हैं। तो अपने क्या कर दिया इसका यहां पे %a, ठीक है। अब अपने a का एड्रेस भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इधर मैं पहले यहां पे प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट एफ स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए। ओके, तो यहां पे a इक्वल टू %d, a की वैल्यू क्या है कर दी, प्रिंट कर दी। अब इसका एड्रेस भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a इक्वल टू %u। जब भी आपने एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है u लिखेंगे, कोमा %a, a का एड्रेस आ जाएगा। और अब अपने क्या करते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू एड्रेस पड़ी है इसके अंदर, इसका एड्रेस पड़ा है a का किस में चला गया p में, तो p का अपने अगर एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं p का खुद का भी और उसका, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है स्लैश n एड्रेस ऑफ p %u, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है सीधे अपने क्या कर देंगे p लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपने इसका वैल्यू अपने प्रिंट करानी है, इसकी क्या करानी है, जो इस एड्रेस के अंदर इसकी वैल्यू पड़ी है a की, ठीक है, तो प्रिंट करानी है अपने, क्या करेंगे प्रिंट एफ स्लैश n वैल्यू ऑफ a इन p, ठीक है, %d। अब अपने क्या करेंगे %d लगाएंगे, ठीक है, %d करेंगे। आपके पास दो तरीके हैं, या तो क्या करिए सीधा ही स्टार p कर दीजिए, ठीक है, स्टार
P कर दोगे तो देन क्या आएगा, इसकी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने इसके अंदर इसका एड्रेस किया हुआ है वो चेक करना है, ठीक है। अगर आपने इसका एड्रेस चेक करना है तब आप क्या करोगे, ये तो खुद का एड्रेस आएगा इसका, ठीक है। अगर आपने इसका एड्रेस चेक करना है तब इसका एम्परसेंट वो लगा दोगे, नहीं तो इतना ही आपको पता चल जाएगा क्या उसकी वैल्यू आई है, इसका मतलब ओके है, ठीक है। तब आप अब यहाँ पे गेट ch सेमीकोलन और ये करली ब्रेसेस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रोग्राम को रन कराओगे सबसे पहले ये चेक करेगा इसकी वैल्यू असाइन की हुई है, इनिशियलाइजेशन की पड़ी है, फिर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया, अब उसको क्या कर दिया अपने प्रिंट कर दिया, अब उसका आपको आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट हो तो बताना मेरे को, कोई अगर प्रोग्राम के अंदर एरर आती है बताना, ठीक है। तो देन जब भी कोई आप प्रोग्राम को बनाते हो, ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर क्या है, कोई भी अगर एरर होती है तो नीचे आपको शो करेगी, तो उसको अकॉर्डिंग लाइन नंबर भी दिया होता है, आप पहले अपने आप निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर नहीं होता तो फिर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो, ओके।